IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान इस्लाम में रिश्वतखोरी। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून। कुरान मजीद सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन और आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद सलाम हो उस नामी इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में आज तारीख़ 4 अगस्त सन 2023 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में नमाज जुमा अदा करने की और उसके पहले खुतबा मसनूना के ताल्लुक़ से ये जो रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के खुतबा जुमे का जो मौजू है, जिसके मुताबिक़त से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो मौजू है इस्लाम और सामाजिक बुराइयाँ। इस्लाम और सामाजिक बुराइयाँ। जिस माशरे में, जिस समाज में हम और आप रहते सहते हैं, इस धरती पर, इस दुनिया में और जहाँ भी कहीं, जिस भी कौम, जिस भी नस्ल के लोग हों, लेकिन अगर वो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम के मुत्तबा हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, अपने आप को मुसलमान कहने, समझने, जानने वाले हैं, उनका ईमान है, तो उन सब के ताल्लुक़ से है कि जो हम जिस समाज में, जिस माशरे में रह रहे हों, तो उसकी सामाजिक बुराइयाँ, बहुत सी अखलाकी बुराइयाँ या इस तरह की चीज़ें जो हमारे आपके माशरे में पाई जाती हैं, वो कहीं भी हो सकती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, अफ्रीका, हॉलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, कहीं भी हो सकती है। वो उन तमाम में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है? अल्लाह का कुरान और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, यानी कुरान और हदीस में उसके ताल्लुक से हमें क्या दर्स दिया गया, क्या तालीम दी गई है। तो इसमें एक जुमा में तो वो सारी सामाजिक अखलाकी बुराइयां तो नामुमकिन से है, नागुज़ीर चीज़ है, लेकिन कम से कम कुछ उसमें से जो भी चीदा चीज़ें जो कि आपके बीच में इस मुख्तसर से वक्त में रखी जा सकें, उस पर तो हम गुफ्तगू कर ही सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर माशरे के अंदर, समाज के अंदर जहाँ हमारा आप रहते सहते हैं, बहुत से ऐसे हमारे मामलात होते हैं तो जिसमें रिश्वत का लेन देन होता है। हम जिस समाज में जीते हैं, रहते हैं, उसमें घर मकान झोपड़ी ज़मीन जायदाद खेत खलिहान वगैरह वगैरह होते हैं। तो उस ज़मीन जायदाद खेत और खलिहान या प्लॉट या फ्लैट या कोई उसके ताल्लुक से भी कभी एक एक इंच ज़मीन के लिए, एक एक बालिश्त ज़मीन के लिए, एक एक फुट ज़मीन के लिए कितनी बुराइयां, कितनी लड़ाइयां, कितने मुकदमात, कितने खूनरेजियां हो जाती है। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। तो किसी के हक को मारना, किसी की ज़मीन को हड़पना, किसी ज़मीन को अपने हद से ज़्यादा बढ़ करके उस ज़मीन को अपने हद में शामिल करना, इन सब बुराइयों के ताल्लुक से भी इस्लाम का क्या कहना है। अगर हम किसी अपने भाई के काम आ सकते हों, उसके किसी काम के लिए जो जिसमें अगर हम थोड़ी सी गुजारिश कर दें, सिफारिश कर दें, उसका काम हो सकता है और जायज़ काम हो, तो अगर हम उस पर कुछ सिफारिश कर दे रहे हैं तो उसके ताल्लुक से इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है, क्या अहकामात हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इस तरह से कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो जिसमें सबसे पहले अभी मैंने आपके बीच कुरान मजीद के सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 188 की तिलावत की, जिसमें अल्लाह खुतबा मसनूना के बाद जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि और एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो, न हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला करें कि एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो। आपस में तुम किसी का माल जो तुम्हारा नहीं किसी और का हो, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, उसको बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से, हराम तरीके से, चाहे वो धर्म की आड़ में, चाहे वो पीर पगाड़ा अल्लामा का चोला पहनकर, चाहे वो जज कलेक्टर बैरिस्टर डीएम एसपी बनकर, चाहे वो सोशल वर्कर बनकर, चाहे वो नेता परेता बनकर, चाहे संतरी से मंत्री बनकर, किसी भी सूरत में हो, आप किसी का माल नाहक न खा लिया करो। अल्लाह ताला ने इसको हराम फरमाया, मना किया है। और यहां तक कि किसी हाकिम को, किसी हुक्काम को, अफसरान को, जज को, कलेक्टर को, किसी भी अधिकारी को रिश्वत दे करके और जुल्म करके किसी का माल, किसी की जमीन जायदाद, किसी का रुपया पैसा और भी किसी किस्म के उसके कुछ माल असबाब, उसको तुम अपना न कर लिया करो जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नहीं है। अल्लाह ताला साफ साफ कर रहे हैं कि जब तुम जानते भी हो कि हाँ ये तुम्हारा नहीं है, तो उसको रिश्वत दे करके भी अपना मत कर लिया करो। और इस ताल्लुक से मेरे भाई हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत है कि फैसले में रिश्वत लेने और देने वाले पर अल्लाह की लानत है। अगर कहीं हम किसी जगह हमारा कोई मसला हो, दरपेश हो और जजमेंट कराना हो या जजमेंट हो रहा हो, हम किसी का माल हड़पने के लिए हम रिश्वत दें या हम खुद रिश्वत ले करके किसी का माल हड़प के किसी दूसरे को दे दें, अगर हम हुक्काम के अगर सीट पर फायज हों, तो ये भी जो है वो नहीं करने का। फैसले में रिश्वत लेने और देने वाले पर अल्लाह की लानत है। मुसनद अहमद जिल्द 2 हदीस नंबर 287।
और अपना एक चीज और भी जान लें कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने किसी चीज को मना कर दिया, रोक दिया, अब उसके बाद भी आप करते हैं, करिए। अल्लाह ने आपको छूट दिए रखा है, जब तक आपकी सांस से सांस चल रही है आपको आज़ादी है। ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, अल्लाह के रसूल ने बता दिया। अब पूरी तरह से आपको छूट दे दिया गया, जो चाहे आप करिए। शराब हराम है, अब आपकी मर्जी है, पीजिए न पीजिए। अल्लाह ताला आपको, कभी के लोग कहते हैं कि अल्लाह जब चाहेगा तो नहीं पिएंगे, अल्लाह जब चाहेगा तो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। अरे अल्लाह ने तो कहा है, चाहेगा क्या? अल्लाह तो चाहता ही है। वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने कही दिया कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 के अंदर कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत तो यही ना होगी कि अल्लाह उसका रसूल जो कहे उसको करना है, जिस चीज से मना करे उससे रुक जाना है। तो अल्लाह ताला तो कह ही रहा है ना कि ये हलाल है, इसको करो, ये हराम है, इससे बचो। अब अगर उसके बाद भी अगर आप करते हो तो ये कहोगे अल्लाह की मर्जी होगी, नहीं, ऐसा नहीं। तो अल्लाह से तो प्यारे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरफ़ूअन रिवायत है कि फैसले में रिश्वत लेने और देने वाले पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के ऊपर लानत फरमाई है कि जो फैसला कराने में रिश्वत ले या दे। हाँ, एक और चीज है, अगर अपना हक हासिल करना हो और कोई हमारे ऊपर जुल्म कर रहा हो, कोई हमारे ऊपर जबर कर रहा हो, जबरदस्ती हमारी जमीन जायदाद माल हड़प रहा हो, और अगर वो हड़प लेगा फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा आसरा छिन जाएगा है? लेकिन वो उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है। तो अपना हक पाने के लिए रिश्वत अगर मजबूरी में दी जाए, जिसके बगैर की कोई चारा ना हो, तो ये जो है इस वईद में, लानत में वो दाखिल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर किसी की जान जा रही हो और जान बचाने के लिए उसके पास हराम अशिया के अलावा कुछ नहीं हो, शराब हो, खंजीर का गोश्त हो, कुछ भी, अगर नहीं खाएगा, नहीं पिएगा तो मर जाएगा, तो सिर्फ उतना ही जितने से वो बच सकता हो तो उसको छूट है। अगर उससे बच जाए तो और अच्छी चीज है। तो अगर आपका हक इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, अब आजकल तो सिस्टम में आप देख ही रहे हैं कि जज बैठा होता है, पेशकार बैठा होता है, जज के सीट के नीचे, जज के आंखों के सामने साइड में है, और करीजे की रिश्वत का लेन देन होता है। यहां तक कि 10-10, 20-20 रुपए की रिश्वत दी जाती है, और अगर आप नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर आप नहीं देंगे तो पता चला कि आप परेशान होते रहिए, दौड़ते रहिए, आपका वक्त भी जाए, कहां से कहां आप सफर करके आ रहे हो, जा रहे हो, पैसा भी खर्च हो रहा है। और नहीं अगर आप करेंगे तो आपकी जमीन जायदाद, आपका माल हड़प ले, जो भी आपके मसला हो। तो मजबूरी के तहत में जहां पर बस उतना ही कि जितना से अगर इतने देने से हमारा काम चल सकता है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा, तो वो इस वईद से वो अलग है। हमारे इस दौर में ये लानत भी बहुत बुरी तरह से राइज हो गई है, और बाद अहलकारों के लिए तनख्वाह से ज्यादा कमाई का जरिया बन गई है। बहुत से लोगों को देख लीजिए कि आज उनकी तनख्वाह 50-50 हजार, 60-60 हजार, 1-1 लाख, 1.5 लाख है, लेकिन उससे भी उनका पेट नहीं भरने वाला। उसके बावजूद भी वो घूस लेने के लिए वो लगे होते हैं कि कहां से कितनी मिल जाए। यहां तक कि आजकल तो मामला ये हो गया, अगर शादी ब्याह भी हो रहा है तो लड़की वाले पूछते नहीं कि लड़का करता क्या है, बोल देंगे भाई लड़का तो भाई सरकारी अफसर है, अब फला जगह। अच्छा, कितनी तनख्वाह? 1 लाख है। अच्छा, तो कुछ तनख्वाह 1 लाख है, कुछ ऊपर से भी आता है? ऊपर से मतलब कि नीचे से भी कुछ आता है? हाँ, नीचे से भी 2 लाख रुपए तो ऐसे आ जाता है, तो 3 लाख। तो सोचते बस करो हमारी लड़की बहुत अच्छे से रहेगी। अब 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 2 लाख रुपए घूस है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए कोई बंधा तो ही नहीं, जो भी आ जाए। अब लड़की हमारी जिंदगी उसकी बहुत अच्छे से कटेगी। अब 10, 20, 25, 50 लाख की शादी करना हो तो कर दो। ये एक मिजाज सा बन गया है शादी ब्याह में। आज अगर पूछ रहा नहीं भाई कि लड़का है फला जगह, कहिए तो बात चलाऊं, रिश्ता चलाऊं, तो क्या किसी में तो सबसे पहला सवाल क्या होता है, वे अच्छा लड़का करता क्या है, यही ना होता है सवाल। तो रिश्वत के ताल्लुक से मसला यहां तक है। तो ये एक आम वो बन गया है कि अगर एक अफसरान भी हैं तो वो कमाई भी क्या है, तो उनका जो तनख्वाह है, तनख्वाह के अलावा रिश्वत के ऊपर। और एक चीज और जान लें,
अगर हमको ये पता हो गया है कि ये रिश्वतखोर आदमी है, खुले तौर से रिश्वत लेता है, इसकी कमाई रिश्वत के, देख भी रहे हैं कि अच्छा खासा इसका रहन सहन इसकी कमाई से ज्यादा हो रहा है, चल रहा है, और हमें अच्छी तरह से पता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसके साथ जो है मामलात में आप कैसे, कहाँ से, किस तरह से, क्योंकि फिर आप दिल के अंदर भी थोड़ा सा आदमी के शक व शुबहात भी होता है, गुमान भाई ये हराम का कमाने वाला है, रोज को रोज जो है आ रहा है, तनख्वाह तो इसकी जो इतनी है लेकिन खर्च तो आपकी इसका इतना हो रहा है, तो फिर आदमी थोड़ा सा कराहियत भी होती है उसके यहाँ खान पान करने में भी। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा गुमान भी नहीं करने का, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं, लेकिन अगर ये क्लियर हो जाए कि नहीं ये रिश्वत के ही पैसे का अगर मामला है तो वहाँ खाने पीने से भी आदमी को परहेज करना चाहिए। बल्कि बहुत सी कंपनियों और शरकात में एजेंट बजट का एक खास हिस्सा होती है जो मुख्तलिफ नामों से हासिल की जाती है, और अब किसी भी मामले की इब्तिदा व इंतहा रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं, जिस वजह से गरीब लोग बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं और कितने हुकूक पामाल होते हैं जो मजदूरों और वर्कर्स को अपने ही कारखानों में और सेठों और साहबों के खिलाफ उनके जो है कह लीजिए कि फसाद बर्पा करने का भी सबब बनती हैं। अच्छी तरह खिदमत और आवभगत उसकी होती है जो उसका नजराना पेश करे, और जो ये खिदमत पेश करने से कासिर हो उसकी खिदमत भी ऐसे ही बेकार और नाकिस होती है, या इसमें जो है वो कह लीजिए कि ताखीर की जाती है। अब तो यहाँ तक भी हो गया है कि अगर आप कहीं प्राइवेट भी नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में हो, वहाँ जाकर के आप कर रहे हैं, आपको तनख्वाह लेना है, वो महीना पूरा हो गया तनख्वाह लेना है, जो तनख्वाह बांटने वाला है, तो कहीं कहीं ये भी होता है कि क्या है कि फिर थोड़ा सा आप लाइन में आइए, थोड़ा लाइन में आइए, साइड में आइए, किनारे आइए, या क्या है कि धीरे धीरे जो है उनको कि पता चला कि जो 1 तारीख को दे देना चाहिए तो किसी को धीरे धीरे 3 तारीख, किसी 4 तारीख, कोई कह रहा है भैया देंगे हमको, भाई हमारा महीना पूरा हो गया, अरे यार आने दीजिए, अभी आपका नंबर नहीं आया, ये है वो, तो वैसे सुविधा शुल्क मांगते हैं। सुविधा शुल्क, क्या आपको सुविधा दी जानी है तो ये शुल्क लगेगा, यानी रिश्वत दीजिए तो आपकी तनख्वाह हम टाइम पे दे देंगे, ऐसा भी होता है। कहीं कहीं तो ये होता है कि कोई भी ऑफिसर्स है या उसके हुकाम है, अधिकारी हैं, तो उनको भी क्या है भाई कि हाँ भाई उनके बाल बच्चे हैं, ये वो, कुछ उनको मिठाइयाँ पहुंच जाए, कुछ उनके घर का आदमी कोई काम कर दे, कोई आजकल होता नहीं, देखिए खबरों वगैरह में, न्यूज़ में कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ये वो, तो उनके यहाँ जो सिपाही होते हैं उनको कहीं भेज देंगे, जाओ जरा सा जो है मैडम को जरा गाड़ी से ले जाओ, वहाँ वो सामान दिला लाओ, यहाँ दिला लाओ, क्या है, और बेचारे मजबूर, उनकी नौकरी क्या है, उनकी नौकरी जो सरकार ने दी जो किस काम के लिए, लेकिन उसको जो सर्वेंट की तरफ है, और कहीं के लोग जो है इस चीज़ को जो है पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन बेचारे वही क्या अधिकारी हैं भाई, अब कह रहे हैं जाओ जाओ कुत्ता को जो टहला लाओ, उसको पैखाना करा लाओ, तब लेके जाओ भैया जाकर कर रहे हैं। तो कहीं इस तरह की चीज़ें जो है, और ये बीच में एक बार आया था नहीं, वो किसी ने गुस्से में करके अपने अधिकारी के लड़के को गोली मार दी थी, कुछ इस तरह का ये मामला। तो अल्लाह ताला ऐसे हालात से हम सब की आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कहीं कहीं इस तरह का मामला हो गया है कि हलाल की कमाई है, आप मेहनत करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आपके हुकूक जो है कोई सा नहीं, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चल रहा है कि पता चला कि आपको कुछ ना कुछ उनको जो है नजराना वो पेश करेंगे, तब आपकी थोड़ा सा आवभगत होगी और आपका काम जो है वहां पर आराम से हो जाएगा, वरना तो फिर आप समझिए परेशान होंगे। रिश्वत की वजह से कितनी ऐसी रकमें और माल और दौलत है जो सेठ और अफसर का हक होता है, लेकिन वो एजेंटों और क्लर्कों की जेबों में चला जाता है, और इस तरह के दीगर असबाब की वजह से इस जुर्म में शरीक लोगों के लिए खुद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की और अल्लाह की रहमत से फटकारे और भगाए जाने की बद्दुआ की है। तो ये कोई ताज्जुब खेज बात नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्न माजा की हदीस नंबर 2313 में है कि अल्लाह ताला की लानत है रिश्वत देने और लेने वाले पर। अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है जो शख्स रिश्वत लेता और देता है। ये एक सामाजिक बुराई के ऊपर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू रही, जिससे पता चल गया कि अगर हमारा कोई हक है, जायज़ है, उसे कोई छीन रहा है, गजब कर रहा है, गसब कर रहा है, हड़प रहा है और जुल्म ज्यादती कर रहा है, तो हम अपने और हमको बगैर रिश्वत दिए हमारा वो हक नहीं मिल सकता है।
हमारा ज़मीन ज़्यादा हमारी नहीं बच सकती है या हमारा हुकूक नहीं मिल सकता है, तो बस उतने तक के लिए। लेकिन एक चीज़ और जान रखें, इसकी आड़ में एक ये भी थोड़ा सा आजकल याद आ गया मुझे, कभी होता है क्या कि लोगों को कहीं नौकरी मिल रही हो हैं तो कहें भाई हमने तो जो है भाई हमने इम्तहान दिया, पास हो गए। अब इंटरव्यू की बात आई है। अब इंटरव्यू में क्या है कि भाई वहाँ पर तो भाई 5 लाख 10 लाख देंगे तो फिर तब जाके मिलेगा। और मुसलमान भी इसमें मुलव्विस है, मुसलमान भी मुलव्विस है कि पता चला 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया खाली घूस दे रहे हैं कि भाई सरकारी टीचर बन गए, सरकारी मुलाजिम बन गए, 50,000 60,000 हमारी तनख्वाह हो जाएगी। तो चलो अगर 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया अगर घूस मांग भी रहे हैं तो हम ये सोच दें कि 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए 1 साल का, 2 साल का 12 लाख, चलो 10 लाख 12 लाख दे दो, सोच लेंगे 2 साल हम बेकार हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सही बुखारी की सबसे पहली हदीस, अमल का दानो मदान नियत पे है। क्या आपकी जमीन जायदाद जा रही है? क्या आप उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हैं? आपका हक मर जाएगा क्या? अगर वो अब 10-12 लाख आपके पास है भी नहीं, तब आपके पास जो जमीन जायदाद आप गिरवी रख रहे हैं या उसको बेच दे रहे हैं कि चलो फिर होगा कमा करके, फिर तो जो आदमी 10 लाख 12 लाख देकर नौकरी कर रहे हैं आएगा, क्या उस नौकरी में बरकत रहेगी? क्या अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होंगी? क्या वो जिंदगी भर वो बहुत अच्छे से जो है अल्लाह से डरते हुए उस नौकरी को करते हुए, और वो क्या फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो 10-12 लाख घूस दे करके आ रहा है तो सीट पे बैठने के बाद वो अपना 10-12 लाख वसूल करने की भी कोशिश करता है? क्या ऐसा नहीं होता है कि टीचर की नौकरी पा गए हैं और नौकरी जगह करने के लिए और हाजिरी बना के चले आ रहे हैं और बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि नौकरी लगी हुई है, पता चला कि जो है कि जौनपुर में और जहां मिर्जापुर में है और वहां किसी को सेट कर दिए हैं और वो साइन बना रहा है या ये जाके कर रहे हैं या जो भी जैसे करके सरकारी विभागों में देख लीजिए, पता चल रहा है कि कहीं कि कोई और नौकरी कर रहा है और तनख्वाह किसी और के नाम से जो उठ रही है। या इस तरह के मामला नहीं हो रहे हैं? नहीं मेरे भाई। तो ये जान लें कि हराम चीजों का इस्तेमाल यानी रिश्वत का लेना, रिश्वत का देना, ये दोनों पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और जब लानत हो, लानती काम हो, लानती फेल हो, हमको ये पता है कि जब माँ के पेट में बच्चा पड़ता है तो अल्लाह ताला उसकी रिस्क को लिख देता है, उसकी उम्र लिख देता है, उसका अमल क्या वो करेगा अल्लाह को पता है, पहले से लिख देता है। तो अल्लाह ने उसकी तकदीर को लिख देता है। तो अल्लाह ने हमारे जिम्मे जो रिस्क लिख रखी है वो हमको मिलेगा। अगर अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे, और रिस्क का मतलब पहले भी बता चुका हूं, याद होना चाहिए आपको, रिस्क का मतलब सिर्फ खाना पीना ही नहीं है। हमारी जिंदगी को जीने के लिए जितने चीजों की जरूरत है, जितने अशिया की जरूरत है, वो सब रिस्क में आती है, वो सब रिस्क में आती है। वो हमको खाना पीना हो, कपड़ा लत्ता हो, हमें सर्दी में जो है स्वेटर की जरूरत हो, कोट की जरूरत हो, लिहाफ की रजाई की जरूरत हो, हमें गर्मी में हल्के कपड़े की जरूरत हो, हमें कहीं जाने के लिए सवारी की जरूरत, सब रिस्क है। हमको अपने जिस्म को पालने के लिए जिन तमाम अशिया की जरूरत पड़ती है वो सब रिस्क में शामिल है। वो सब का पूरा इंतजाम जो अल्लाह के जिम्मे है, वो अल्लाह के जिम्मे है। तो जिस चीज के बारे में हमारा यह अकीदा है कि जो अल्लाह के जिम्मे है, तो फिर उसमें हम किसी किस्म की, उसमें हम घूस देना, घूस लेना, रिश्वत लेना या किसी का हक मारना, ये क्यों करें हम? क्या इससे हमारी तकदीर में जो लिखा है उससे बढ़ जाएगा? क्या वो किससे कुछ घट जाएगा? नहीं। इसलिए हमको ये हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे, भाई रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो रिस्क लिख रखी है हमारे जिम्मे, वो हमको पूरी जिंदगी में मिलेगा। और एक आम तौर से कहावत भी नहीं कि दाने दाने पर खाने वालों का नाम लिखा होता है। तो अल्लाह ने जो रिस्क लिख रखी है वो हमको आपको मिलेगा और उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं होगी। इसलिए रिस्क की तलाश में या रिस्क के उसमें, या हम अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए हराम चीज की सीढ़ी ना बनाएं। एक हलाल काम को पाने के लिए हराम की सीढ़ी ना बनाएं कि हराम काम का जीना बना के, सीढ़ी बना के हलाल तक हम पहुंचे। ये कुछ ठीक है, हम मेहनत करेंगे, जाएंगे, ठीक है, ईमानदारी से करेंगे, लेकिन उसको पाने के लिए एक हराम, और हम जब दरवाजा खोल रहे हैं, पता चला कि कहीं ये होता है कि हम उस लायक नहीं हैं, वो दूसरा कोई उस लायक है, उसके पास पैसा नहीं है,
वो पैसा नहीं जमा कर पा रहा है, हमारे पास माल है, हमने माल दे करके उसका हक छीन लिया, हमने वो नौकरी हासिल कर ली, उसका क्या होगा? उसके जो हुकूक का क्या होगा? जो उसका हक मारा तो उसका क्या होगा? अल्लाह ताला क्या उसका क्या जवाब देंगे? आपको तो जितना लिखा था वही मिला, आपने उसका हक मानने की कोशिश की तब भी, और आप ईमानदारी से करते तब भी उतना ही मिलता। इसलिए ये जान के रखें कि अपने हम किसी भी काम में, किसी भी चीज में, किसी भी अगर हम खुद कोई हुक्मरान हो, कोई ऑफिसर हो, कोई अधिकारी हो, या कोई से काम में, चाहे वो सरकारी, चाहे प्राइवेट, चाहे हमारा निजी पर्सनल कोई फैक्ट्री या कारखाना या दुकान कुछ भी हो, किसी भी उसमें रिश्वत का लेना देना ये हराम है, ये नाजायज़ है। हमें आपने इससे बचना है, बचने की कोशिश करना है, और न किसी को हराम का देना है न लेना है। और अगर हमारा हक मारा जा रहा हो, ज़मीन जायदाद कुछ है या और कोई इस तरह की चीज़ है, बगैर उसके कोई चारा नहीं है, तो अपने हक को वहाँ पाने के लिए तो वो हम वहाँ पर सिर्फ उतना दे सकते हैं जिससे हमारा हक बच जाए। तो ये रही रिश्वत के ताल्लुक से। हालांकि सामाजिक बुराइयाँ में और भी बुराइयाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमा में ज़िंदगी रही तो उसके ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है। कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मैंने नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तो मुझको माफ़ करवा रहे लहा, और हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।